दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है टीचर्स एग्ज़ाम स्टडी में। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और दोस्तों ये क्वेश्चन सी टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सी टेट का एग्ज़ाम 5 जुलाई को प्रस्तावित है और 5 जुलाई को सी टेट का एग्ज़ाम होने की प्रबल संभावना है। तो दोस्तों वीडियो बने रहिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो के अंत में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को बताएंगे, सी टेट एग्ज़ाम को कैसे क्लियर कर पाएंगे आप लोग और मैंने कैसे सी टेट एग्ज़ाम को क्लियर करके 100+ नंबर लाया। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे एक रेड बटन होगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारी वीडियो को देख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं हिंदी का ये प्रीवियस ईयर का पेपर होगा यूपी टेट का और ये पेपर जो है सी टेट के लिए भी बहुत कारगर होगा। तो आप इस पेपर को जरूर देखिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 16 मात्राएं जो होती है चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, 16 मात्राएं होती है। और इसके अंत में क्या होता है, इसके अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। अगर 2 गुरु वर्ण इसके अंत में आ जाएं तो आप समझना लगभग 90% वो चौपाई छंद होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 45 नंबर की। तेरी बरछी के बर छिने खलन के इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ये जो पंक्ति दिया हुआ है इसमें अलंकार पूछ रहा है, कौन सा अलंकार है। ये रूपक अलंकार है, अनुप्रास है, श्लेष है या यमक है। तो इसका आंसर क्या होगा आप नीचे एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसका जो आंसर होने वाला है यमक अलंकार हो जाएगा। 45 का आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, यमक अलंकार। दोस्तों अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, अनुप्रास अलंकार में जो वर्ण होते हैं, वर्णों की आवृत्ति जो होती है बार बार होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। श्लेष अलंकार का मैं कुछ आपको अर्थ बताना चाहूँ, जैसे चिपकना, मिलना अथवा संयोग। अगर ये सब अगर किसी शब्द में छुपे रहते हैं तो वहाँ पे लगभग श्लेष अलंकार होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। फिर हम लोग हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन या बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन बालकृष्ण भट्ट ने किया है। और यह पत्रिका कब संपादित हुई थी, तो 1877 में प्रकाशित हुआ था। और यह पत्रिका क्या था, और यह एक पत्रिका क्या था, मासिक पत्रिका था जो हर महीने के अंत में निकलता था। और इस जबकि और हम लोग अगर बालकृष्ण भट्ट को जानते हैं तो हिंदी प्रदीप पत्रिका से बालकृष्ण भट्ट बहुत ही फेमस हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद क्या है। सूर्यधन उदय, सूर्यधन उदय, सूर्यधन उदय, सूर्यधन उदय या सूर्योधन उदय। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, सूर्यधन उदय, सूर्यधन उदय। और यह कौन सी संधि है, तो यह गुण संधि है। यह कौन सी संधि है, तो गुण संधि है। कौन सी संधि है, गुण संधि है। गुण संधि में क्या होता है कि इसके अंत में हस्व अथवा दीर्घ के अ अथवा दूसरे शब्द में हर्ष ई उ री वर्ण आता है। जैसे अ प्लस ई आ जाएगा, अगर कहीं अ प्लस ई आ जाएगा तो ए हो जाएगा, अ प्लस ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अ प्लस उ इक्वल टू ओ हो जाएगा। और अ प्लस री इक्वल टू क्या हो जाएगा, अ प्लस री इक्वल टू क्या हो जाएगा, री हो जाएगा क्या, अर हो जाएगा। तो गुण संधि का यही मेन गुण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या कर्मधारय समास। तो यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव समास। इस समास में क्या होता है कि पहला पद अव्यय होता है और दूसरा पद क्या होता है, संज्ञा होता है। जैसे देख सकते हैं यथा, अव्ययी भाव समास में पहला पद क्या है, अव्यय है, यथा क्या है, एक अव्यय पद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है, मधुप, भ्रमर, मधुकर या भौरा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, भौरा। दोस्तों अगर आप यूपी टेट और सी टेट की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे हैं तो आपको हमारे एक क्वेश्चंस का आंसर देना है
कि महाकवि में कौन सा समास है। महाकवि में कौन सा समास है। आपको इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि महाकवि में कौन सा समास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि मुद्री का तत्सम रूप क्या हैगा। मूर्छ, मुंदरी, मुद्रिका या मुद्रिका। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, मुद्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। अशोक का फूल, कुटज, विचार प्रवाह या वृत्त और व्यास। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो निबंध नहीं है वो क्या है, वृत्त और व्यास, ये नहीं है। जबकि अशोक के फूल, कुटज और विचार का प्रवाह ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। दोस्तों वृत्त और व्यास इसके बारे में मैं बता दूं तो ये किसने लिखा था, तो शांति प्रिय द्विवेदी ने इसको लिखा था, वृत्त और व्यास। और हम लोग जो है देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए, परमाल रासो किसके द्वारा रचित है। परमाल रासो किसने लिखा था, नरपति नाल ने या नल लसिंग ने, चंद्रबरदाई ने या जगनिक ने। तो परमाल रासो किसने लिखा था, तो जगनिक ने लिखा था। परमाल रासो किसने लिखा था, जगनिक ने लिखा था। परमाल रास मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं कि परमाल रासो किसने लिखा था, जगनिक ने लिखा था। बिसल देव रासो नरपति नल्ला ने लिखा था। और नल सिंह का जो है विजयपाल रासो है। और चंद्रबरदाई के कौन सा है, पृथ्वीराज रासो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि मृगावती किसकी रचना है। मृगावती किसकी रचना है, तो उस्मान का, मंझन का, कुतुबन का या जायसी का। तो मृगावती किसकी रचना है, कुतुबन का। मृगावती कौन से सन में लिखा गया था, तो 1503 ईस्वी में मृगावती की रचना हुई थी। और यह सूफी कविता अवधी भाषा में लिखा गया है। और यह किसने लिखा था, कुतुबन ने लिखा था, कुतुबन ने लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो 55 का जो आंसर हो जाएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो होता है ये शुद्ध शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ क्या होता है। चारों तरफ जल ही जल होना, रास्ते का बंद होना, दोनों तरफ मुसीबत या बीच से निकलना। तो आगे कुआं पीछे खाई का मतलब क्या होता है, इसका आंसर आप लोग बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोनों ओर मुसीबत। इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों ओर मुसीबत। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामचरितमानस किस भाषा क्या है। रामचरितमानस की भाषा क्या है, अवधी है, ब्रज है, खड़ी बोली है या भोजपुरी है। तो रामचरितमानस की भाषा क्या है, अवधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसका कि आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम से किसने प्रस्तावित किया। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, महापंडित राहुल संस्कृत्याय ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्कर्ष शब्द का विलोम लिखिए। पतन, अपकर्ष, अपभ्रष्ट या विकर्ष। तो उत्कर्ष शब्द का जो विलोम हो जाएगा वो क्या होगा, अपकर्ष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदम्ब कदम्बनी के संपादक कौन है। बाबू महादेव सेठ, चंद्रहर शर्मा गुलेरी या बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन या अंबिका प्रसाद व्यास। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों मैं आपको बार बार एक चीज़ें याद दिला रहा हूँ कि सीटेट का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है। इसका मतलब ये है कि आप एक स्टेज पे चढ़ चुके हैं कि आपको आगे शिक्षक भर्ती मिलने वाली है। तो आप सीटेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाइए, इसकी तैयारी करिए। और सीटेट के एग्ज़ाम की मैं एक चीज़ बता दूं कि सीटेट का एग्ज़ाम 5 जुलाई को होगा। 5 जुलाई को सीटेट का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आपका सितंबर महीने में जो है एमपी टेट का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद नवंबर महीने में क्या होगा, यूपी टेट का एग्ज़ाम होगा। तो ये तीनों एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक हैं और एक एक महीने के अंतर पे हैं। उसके बाद नवंबर के बाद जस्ट आपका जो है जनवरी या फरवरी में जो है आपका
शिक्षक भर्ती आ जाएगा। और कितने हज़ार आएगा? लगभग 50 से 55 हज़ार तक भर्तियाँ जो है शिक्षक भर्ती में आ जाएगी। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर हो जाना है, इसके लिए आपको तैयारी ज़रूर करना है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पर रेड बटन का सब्सक्राइब का बटन होगा, दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।